नमस्ते। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक प्रस्ताव और इसको लिखा है एंटोन चेखव ने। चलिए शुरू करते हैं। चौधरी साहब नमस्ते। चौधरी साहब नमस्ते। अरे अरे श्रीमान लक्ष्मण, इतने बड़े जमींदार और मामूली किसान के घर में आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। बताइए आप कैसे हैं? जी परम पिता की कृपा है, अभी तक तो ठीक हो। बस ऐसे ही आप भी मुझ पर कृपा करना। आज से आप मुझे आप कहकर मत पुकारिए, तुम कहकर पुकारिए। आपके बेटे जैसा हो, नहीं तो लक्ष्मण कहकर पुकारिए। अच्छा तो लक्ष्मण बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन आज ये रंग बिरंगी कपड़ों में सज धज के कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? हाँ? जी नहीं चौधरी साहब, बस आपसे मिलने आया हूँ। क्यों भाई, सब खैरियत तो है? जी अभी तक तो है। तो फिर क्या बात है? बताता हूँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अभी रुको, लेके आए। ये जरूर कुछ पैसे मांगने आया होगा। इसे उधार मांगने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन आज इसकी ये दाल नहीं कर देखूंगा। ये लीजिए लक्ष्मण साहब। जी शुक्रिया। बताइए क्या बात है? जी चौधरी साहब, आप तो जानते हैं आज से पहले मुसीबत में हमेशा आपने मेरी मदद की है। अभी मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। ये जरूर कुछ पैसे मांगने आया। हाँ लक्ष्मण भाई, तो बताइए क्या बात है और मैं क्या आपकी मदद कर सकता आप हूँ? ही सब कुछ कर सकते हैं चौधरी साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे भाई, आप नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? ये भी सही कहा आपने, मैंने कहूँगा तो मैं और कौन कहेगा, मैं ही कहूँगा। तो चौधरी साहब, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया था कि मुझे आपके बेटी नताशा से आप शादी करने की इजाज़त दें। क्या कहा आपने? कि मुझे आपके नेक बेटी नताशा से शादी करनी है, हालांकि मैं इसके लायक नहीं। अरे नालायक, तुम तो पूरी तरह से लायक हो मेरे प्यारे लक्ष्मण। जियो जियो। मैं तो बरसों से इसका इंतजार कर रहा था कि आओ आओ, बैठो 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 बैठो। अरे भाई, मैं तो इससे बरसों से इंतजार कर रहा था ये बात का कि आप आओ और कहो। भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भाई हम ठहरे मामूली किसान और आप इतने बड़े जमींदार, कभी हिम्मत नहीं हुई। सच बात तो ये है कि मैं खुद ये चाहता था कि आप आओ और ये बात कहो। मुझे इतनी खुशी हो रही है। एक मिनट में अभी नताशा को बुला के लेके आया हूँ। रुको रुको। नताशा, मुझे क्या हो रहा है? नताशा। इतने गर्म कपड़ों में ठंड लग रही है, शरीर में जैसे कपकपी छूटी है। पानी पी लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। इससे तो कुछ नहीं हुआ, घबराहट और भी लगी है। ऐसे में तो शादी कर ही लेनी चाहिए मुझे, 35 बरस का हो गया। न जाने कैसे कैसे बीमारियां महसूस होती हैं। अब देखो मेरे होठ महसूस नहीं हो रहे। सांस अंदर बाहर कर लेता हूँ, नताशा आती होगी। अरे लक्ष्मण, ये क्या कर रहे हो? जी सांस अंदर बाहर कर रहा हूँ नताशा। कहते हैं ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है। अच्छा, और पापा को देखिए अंदर आकर कह रहे हैं कि बाहर कोई मटर खरीदने आया हूँ। तुम्हें जल्दी में इन मामूली कपड़े में कभी आप सुंदर लग रही है नताशा, बहुत सुंदर। और आप भी इन रंग बिरंगी कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं। तुम्हें तो लगा सर्कस का आदमी कोई मटर खरीदने आया है। अरे आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। जी शुक्रिया। तो बताइए कैसे हैं? जी अभी तक तो ठीक हूँ। कहाँ ठीक है, आप तो बहुत बुरी तरीके से कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? आप घर जाइए और आराम कीजिए। जी नहीं, शरीर में ऐसे कभी हो जाती है। पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं भी लाती हूँ। जी हाँ, ऐसे में कैसे कहूँ। कोई नहीं, कम शब्दों में कह दूंगा। ये लीजिए। जी शुक्रिया। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर, अभी मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि नताशा जी मुझे आपसे बात कहनी है। कहिए ना। लेकिन आप मेरी ये बात सुनकर नाराज मत हो जाना। हाँ, बात तो बताइए। जी वही कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं नताशा जी, हमारा परिवार एक दूसरे का पड़ोसी रहा है सदियों से। इसके बावजूद भी हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हुआ है। हमेशा एक तरह की मित्रता ही रही है ना। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारा गोडाउन आपके गोडाउन से मिलता है। हमारी खेती भी एक दूसरे से सटी है। और फिर वो जो हमारी खाली जमीन है वो भी तो आपके यहाँ से। लक्ष्मण, तुमने अभी क्या कहा? खाली जमीन तुम्हारी है? हाँ, वो हमारी खाली जमीन। दोबारा माफ करना लक्ष्मण, वो खाली जमीन तुम्हारी कब से हो गई, जबकि वो जमीन हमारी है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं नताशा, वो खाली जमीन हमारी है। अच्छा,
ये तो मेरे लिए एकदम नई खबर है। वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो जमीन हमारी है। अब गलत कह रही है नताशा, वो जमीन हमारी है। चाहिए तो मैं आपको सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ लिखा है कि वो जमीन हमारी है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वो जमीन हमारी है और आज आप उसे अपनी बतला रहे हैं। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा इस गलत और बेबुनियाद बातों पर। गलत और बेबुनियाद बात नताशा जी, सच्चाई तो ये है कि मेरे चाचा की दादी ने आपके पापा के दादू किसानों को वो जमीन ईंटें पकाने के लिए दी थी, जिसकी वजह से आपका ये वहम है कि वो जमीन आपकी है। आप पापा दादा क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि पिछले 300 साल से वो जमीन हमारी है। नहीं, वो जमीन हमारी है। आप इस तरह के 15 रंगीन शर्ट पहन कर आइए, फिर भी सच्चाई वही रहेगी, वो जमीन हमारी है। वैसे हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आपको उपहार में दे सकती हूँ वो जमीन। वो वैसे भी 15 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी और मुझे जमीन की परवाह नहीं है, लेकिन मैं कोई गलत और झूठी बात सहन नहीं कर सकता। गलत और झूठी बात नताशा, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपकी जमीन हड़पने आया हूँ। तो इतनी देर से आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं नताशा जी? उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ऊंचे सिद्धांत वाला व्यक्ति हूँ और उससे मैं नीचे उतरूँ, ये मुझे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे गले में कांटे उठ रहे हैं। पानी पी लेता हूँ। तो मैं अपनी बात दोहराता हूँ नताशा जी, वो जमीन हमारी है, हमारी। आप पानी पी पी कर हमें कोसते रहें, फिर भी सच्चाई बदलेगी नहीं। वो जमीन हमारी है और ये साबित करने के लिए मैं आज ही अपने मजदूरों को भेजती हूँ ताकि वो वहाँ से घास काट लाए। अब अपने मजदूर भेजेंगे? भेजिए, देखो कैसे धक्के मार के उन्हें बाहर निकलवाता हूँ। ऐसी बेहुदा हरकत मत करना लक्ष्मण, वरना पछताएंगे। हमने आपको इतना शरीफ इंसान समझा, लेकिन आप साबित हुए निहायत ही घटिया। यही गलती मैं भी कर बैठा नताशा जी, आपको अच्छा पड़ोसी समझ के, लेकिन आप निकले एक नंबर के झूठे और फरेबी। तो मेरी जमीन को अपनी बता रहे हैं। वो हमारी है। वो हमारी है। चिल्लाइए मत। अगर आपको चीखना चिल्लाना हो तो आप अपने घर जाइए और खूब अच्छे से चिल्लाइए। ये शरीफों का घर है। देखिए नताशा जी, अगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज नहीं होती और शरीर से कपकपाता नहीं, मैं आपसे और भी तीखे ढंग से पेश आता। अरे भाई ये चीख पुकार कैसी? खेतों तक आवाज आ रही थी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पापा जाना इन्हें समझाइए, वो जमीन इनकी है या हमारी? वो जमीन हमारी है बेटा। आपने कहा क्या कहा? आपकी? हाँ आपने सही सुना, वो हमारी है। यही बात मैं इन्हें कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। बस यही कहते जा रहे कि ये जमीन इनकी है। नहीं नहीं, वो जमीन हमारी है। अरे आपकी कैसी होगी? मेरे चाचा की दादी ने आपके दादू किसानों को वो जमीन बिना कोई पत्थर लिखाए दी थी, जिसके बदले में मेरे चाची को दादी को वहां पे वो ईंटें पका के देते थे। उसके बाद आपके पापा ने वो जमीन इस्तेमाल करी बिना लगान दिए, जिसकी वजह से आपका वहम है कि वो जमीन आपकी। असल में वो जमीन आपकी कभी थी नहीं। पिछले 300 साल से वो जमीन हमारी है और आज अचानक आप उसे बनाने के लिए इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये तमाशा खड़ा करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन वो जमीन, वो खाली जमीन हमारी है और आपको वो जमीन का दिमाग से ख्याल निकाल देना चाहिए, समझे? और मैं उसे अपने मजदूरों में बांट दूंगा, समझे? हाँ पापा, यही करना ही ठीक होगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? दूसरे की जायदाद अपने मजदूरों में कैसे बांट सकते हैं? अच्छे पड़ोसी ऐसे घटिया काम नहीं करते। आप मेरे पड़ोसी ने, मेरे पड़ोसी के नाम पे मेरे बगल में रहने वाले डाकू है। क्या कहा? पापा इन्होंने आपको डाकू कहा? ठीक कहा। अब डाकू है, फरेबी है, जालसाज है। अब देखना इस मामले को कैसे अदालत ले जाता हूँ और वहाँ साबित करता हूँ कि वो जमीन हमारी है। हाँ, अदालत ले जाइए, वहां जाके साबित करिएगा। और आपके खानदान ने किया ही क्या है? आपका तो खानदान मुकदमेबाजों का खानदान रहा है, मुकदमे लड़ने में हमेशा अव्वल। मेरी खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। आपको इससे ज्यादा और भी कुछ कीचड़ उछालना उछालिए, लेकिन उससे सच नहीं बदल जाता। यहाँ का हर कोई जानता है, मेरे परिवार का हर व्यक्ति ईमानदार है। दूसरों के पैसे गबन करने में, जेल जाने के जुर्म में आपके चाचा की तरह कभी वो जेल नहीं गया था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। इनके खानदान में ठीक ही किसका था? तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान कहलाया जाता है, समझे? नसें फट रही है मेरी। और तुम्हारे दादा पानी की तरह शराब पिया करते थे और तुम्हारी छोटी चाची किसी कारीगर के साथ भाग गई थी। और तुम्हारी माँ कुबड़ी है और तुम और तुम्हारे पिताजी नंबरी जुआरी हैं, समझे? हारने में हमेशा अव्वल। और इनकी छोटी चाची, वो गंदी अफवाह फैलाने में हमेशा से अव्वल। आप अपनी भी तो खाइए। आप अव्वल नंबर के जालसाज है। आप मीठी चूरी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव के समय मेयर से आपने पैसे। दिल और तेजी से धड़क रहा है, शरीर झुनझुना रहा है। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। ताज़ी हवा चाहिए। आपकी हर एक बात में गंदगी भरी थी और आप दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े शरीफ हैं। और तुम दो मुँहे सांप हो, समझे?
मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर जाता हूँ। हाँ जाइए जाइए, यहाँ सीधा अदालत जाइए, हम देख लेंगे। और दोबारा हमारे घर में कभी कदम मत रखना, समझा? झूठ और कमीनेपन की हद है। हमारे घर हमसे ही कहता है कि हम जालसाज हैं, डकैत हैं, जमीन हड़पने वाले हैं। क्या कहा? जालसाज, डकैत और जमीन हड़पने वाले? हाँ पापा, और बहुत कुछ। हमें डकैत कहने वाला मेरे पास प्रस्ताव लेके आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव पापा? शादी का प्रस्ताव। कांपती आवाज में कह रहा था, मैं आपकी नेक बेटी नताशा से शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ। शादी का प्रस्ताव मतलब कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? अरे हाँ भाई हाँ, तुमसे और किससे? मुझसे। तो आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई, मेरा ख्याल था कि नए रंग बिरंगी कपड़ों में सज धज के आया था। वो जिंदगी में पहली बार सजा धजा था। मेरा ख्याल था कि आप समझ गए होंगे। ओफो, गजब हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, आप उसे जल्दी बुलाइए और वापस बुलाइए। अरे ये क्या जल्दी मुसीबत है। बुलाइए। पहले तो हमने उसे गालियां दी, उसके पूरे परिवार की बखेरियां उधेड़ी, और अभी उसे बुलाने जाऊं? ठीक है जाता हूँ। और यहाँ तक कह दिया कि दोबारा हमारे घर में कभी कदम मत रखना। ठीक है भाई, जाता हूँ। क्या हुआ पापा, आप लौट क्यों आए? अरे भाई, वो खुद आ रहा है बड़बड़ाते हुए। अब तुम जानो और वो जाने, मैं तो जा रहा हूँ खेतों की तरफ। मेरी दिल की धड़कन मुझे मार कर ही है। अब तो कनपट्टियों में भी पटाखे फूटने लगे। यहाँ बैठ जाता हूँ। लक्ष्मण जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें याद आ गया कि वो जमीन हमारी है। हमसे जल्दी में बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे हाँ नताशा जी, मैं आपसे यही कहने आया था कि वो जमीन हमारी है। और बात मेरे जमीन की नहीं है, बात मेरे सिद्धांतों की है। और मैं अपने सिद्धांतों को मेरे जमीन से ज्यादा मानता हूँ। जी, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ और मैं आपकी भी इज्जत करती हूँ, इसीलिए वो जमीन आपकी है। जी हाँ। चलिए छोड़िए, वो सब छोड़िए, दूसरी कोई बात करते हैं। अच्छा लक्ष्मण जी, आप शिकार पे कब जा रहे हैं? जी, अब तो शिकार पे जाने की संभावना बहुत कम ही नजर आ रही है। क्यों लक्ष्मण जी? गाँव वाले तो कहते हैं आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। जिन्हें शिकारी था, अब मेरे शिकारी कुत्ते टाइगर की टांग टूट गई है। वो शिकार के पीछे दौड़ नहीं सकता। बेचारा टाइगर, लेकिन उसकी टांग टूटी कैसे? है थोड़े शिकारी कुत्ते जो मेरे टाइगर से जलते थे, उनमें से एक जालिम कुत्ते ने मेरे टाइगर पे गहरा जख्म कर दिया। बेचारा टाइगर। अब आपसे क्या कहूँ नताशा जी, टाइगर एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार कुत्ता था। उसे मैंने सूरत से पूरे 10,000 रुपये देके खरीदे थे। 10,000 रुपये? माफ करना लक्ष्मण, लेकिन उसने तुम्हें लूट लिया, जबकि पापा ने 5,000 में ही हमारे रोवर को खरीदा। अच्छा। और हमारा रोवर तुम्हारे टाइगर से भी तेज भागता है। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं नताशा जी। आपका रोवर अच्छी नस्ल का नहीं है, और आप ये भूल गए उसका नीचे का जबड़ा छोटा है, जिसकी वजह से उसका शिकार पे पकड़ कमजोर हो जाता है। शिकार उससे बच के निकल जाता है। ऐसी दिलचस्प बात वो भी आपके मुंह से सुन रही है। यकीनन आपने उसे नापा होगा। हाँ, वो शिकार के पीछे दौड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पे पकड़ का सवाल आता है उसे बेकार ही समझिए। हाँ, और आप अपने उस बदसूरत बुढ़े टाइगर के बारे में तो कुछ कहिए। ये टाइगर शानदार कुत्ता है। हाँ, वो बूढ़ा जरूर है, लेकिन मैं उसके बदले लोवर जैसे 6 कुत्तों को भी ना दूं। तभी तो अपने आप को दूसरे शिकारियों से बचा नहीं सका, अपना टांग तुड़ाकर घर पे घायल पड़ा। नताशा जी, वो महज एक हादसा था जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकता था, और वैसे भी अगर कुत्तों ने रोवर को काटा होता तो कब का मर चुका होता। देखो लक्ष्मण, तुम मेरे रोवर के बारे में ऐसी बातें मत करो। नहीं करता हूँ, आप बस सच बात स्वीकार कर लीजिए कि मेरा टाइगर आपके रोवर से बेहतर है। आज तुम इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? पहले तुम कह रहे थे कि वो खाली जमीन तुम्हारी है, फिर अभी कह रहे हो कि तुम्हारा टाइगर हमारे रोवर से अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि मैं सच कहने के आदी हूँ नताशा जी, हमेशा सच कहूंगा। और सच ये है कि मेरा टाइगर बहुत ही अच्छा कुत्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा रोवर अच्छा है, तुम्हारा टाइगर घटिया है, घटिया। नताशा जी, मेहरबानी करके प्लीज शांत हो जाइए। मैं भी ठीक हुआ, मेरा सिर फिर से फटने लगेगा, शरीर सुन्न होने लगेगा। आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी, जरूर चिल्लाऊंगी। ऐसे जिद्दी लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। नताशा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। तो आप ये स्वीकार कर लीजिए, हमारा रोवर आपके टाइगर से 1000 गुना अच्छा है। हरगिज़ नहीं करूंगा, मैं गलत बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा, सिर्फ सच कहूंगा। और सच ये है कि आपका रोवर निकम्मा है। मेरी दिल की धड़कनें तेज है, पसीना छूट रहा है, फिर भी सच कहूंगा। और सच ये है कि आपका रोवर निकम्मा है, उसे मौत आ जाए।
आपका टाइगर तो पहले से अधमरा है। हमारा टाइगर बिल्कुल ठीक है, चुस्त और फुर्तीला। इसलिए तो पिछले शिकार में सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपके रोर ने उस बकरी को दबोच रखा था और आपका धड़कने फिर तेज हो गया है, बहुत सुनने लगा है, लगता है अब गिर जाऊंगा। अब जी गिर जाइए, वही ठीक होगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही है, टांगे सुन हो रही है, आंखें फटी जा रही है और अपने आप को शिकारी कहते हैं? जनाब आप तो खुद शिकार हैं। शिकार पे मत जाइएगा, कहीं जंगली शिकारी कुत्ते आपका ही शिकार न कर बैठे। मैं गिर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ और कहते हैं मरते समय में इंसान हमेशा सच बोलता है। सच ये मेरा टाइगर शानदार कुत्ता है, मर गया। अरे भाई मैंने कोई आवाज सुनी, क्या हुआ? लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण पापा देखिए ना, लक्ष्मण को क्या हो गया? इनका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था और ये लक्ष्मण? गिर गए और मर गए। लक्ष्मण अभी साहब। तक नहीं मरा। चौधरी साहब आप आ गए, हाथ दीजिए। आइए आइए आइए। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। चौधरी साहब आप हमेशा सच बोलते हैं, तो आज मैं आपसे सच और झूठ का फैसला करा के ही मरूंगा। शुक्र है परमपिता का, तुम तो बेकार ही घबरा रही थी। इनकी उम्र बहुत लंबी है नताशा। मेरे दिल की धड़कनें तेज है, शरीर कांप रहा है, पसीने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी मुझे आपसे ये फैसला कराना ही है कि मेरा टाइगर आपके रोड से अच्छा है या नहीं। हाँ बच्चे, तुम्हारा टाइगर अच्छा है, लेकिन उसमें दो खराबियां हैं। एक तो वो बुढ़ा है और दूसरी उसकी नाक सपाट है। यही मैं इन्हें कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। जी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन याददाश्त भी तेज है। आपको याद दिला दूं कि पिछले वर्सोवा क्लब के डॉग रेस में मेरा टाइगर दूसरे नंबर पे था और आपका रोवर पूरा एक मील पीछे। हाँ था, क्योंकि उसे क्लब के शिकारियों ने हंटर मार के घायल कर दिया था। अच्छा वो इसी लायक है। अच्छा क्या शिकार हुआ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और सच बात सुनने की आदत डालो। सच बात तो ये है कि हमारा रोवर सभी कुत्तों से तेज था, और यहाँ तक कि आपके रोवर से भी तेज, समझे? और यहाँ सब जानते हैं कि आप किस तरह के शिकारी हो, समझे? और जिसका दिल धड़कता हो, जिसके पैर कांपते हो, वो क्या खाक शिकारी करेगा? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं हो, मैं समझे? कहीं से शिकारी नहीं लगता। आप कौन से 30 मार खाना है? आपको तो शिकारी करना भी नहीं आता। क्लब के लोगों की तारीफ सुनने के लिए आप शिकार बनने का नाटक करते हैं। असल में तो आप गांव में सबके झगड़े लगाते हैं, झगड़ालू है आप। और अरे ये दिल मेरा। कुत्ते के पिल्ले, अपनी जबान को लगाम दे, वरना मैं तुझे अपनी किसी घटिया बंदूक से मार गिराऊंगा, समझा? तुम मुझे मार गिराओगे? बच्चा जानते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटती थी और तुम तो और आप उस अपनी मोटी मोटली नौकरानी के साथ शी। मैं मर रहा हूँ डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला, जब जवाब नहीं सूझा तो मैं मर रहा हूँ डॉक्टर। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, पापा लक्ष्मण इस बार सचमुच मर गए। देखो तो इनका चेहरा पीला पड़ रहा है। लक्ष्मण साहब, अरे ये हमने क्या कर दिया? डॉक्टर को बुलाओ। अरे मुझे बेहोशी जैसा हो रहा है। नताशा जरा पानी ले आना। लक्ष्मण साहब, अरे ये हमने क्या कर डाला? लक्ष्मण जी, मैं अपनी घटिया बंदूक से अपने आप को मार क्यों नहीं लेता? मैं अपना लक्ष्मण गला जी। क्यों नहीं घोट लेता? आखिर मैं किस लिए जिंदा हूँ? लक्ष्मण साहब ये पानी पीने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मण साहब, ये क्या कर डाला अरे, आपने? पापा डॉक्टर को बुलाओ। लक्ष्मण हिले। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण साहब, अरे लक्ष्मण साहब आइए बैठिए। लक्ष्मण साहब आइए बैठिए। गाँव में स्वर्ग में मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। नहीं आप यहीं पे जमीन पर है। अच्छा, हाँ, आइए बैठिए। आइए बैठिए। और आप जो भी कुछ कह रहे थे वो सब सच था। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि वो खाली जमीन आपकी है और आपका टाइगर हमारे रोवर से अच्छा है। हाँ, और नताशा आपसे शादी करने के लिए तैयार है। और ये कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझे मुक्ति दिला दो और जहन्नुम में चले जाओ। हे परमेश्वर, अच्छा है मेरा बोझ हल्का कर दिया तूने। हाँ। हे परमेश्वर, बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हो गया, अब तुम शादी करो या मत करो, अब तुम कुछ भी करो। अब मेरी दिल की धड़कनें ठीक हो गई, शरीर भी कांप नहीं रहा।
वैसे मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आपका टाइगर हमारे रोवर से अच्छा है। हाँ, मेरा टाइगर आपकी रोड से अच्छा अरे नहीं नहीं नहीं, घटिया है। नहीं, अच्छा है। नहीं, घटिया है। अरे अच्छा है। घटिया है, घटिया है, घटिया है। अच्छा है। जी, मेरा नाम विराज है और मैं लक्ष्मण प्ले कर रहा था। मेरा नाम सूरज है और मैं चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जी, मेरा नाम इरशाद है और मैं नतालिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा था।